This is Himanshu Shodhya, third executive student from USICT. So yeah, so many students having the doubt regarding their scholarship. So when we will avail the scholarship, when we will apply for the scholarship, कब हमें अप्लाई करना पड़ेगा, कब हमें पता चलेगा कि हमारी स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा इसके लिए, क्या प्रोसेस है, सब चीज़ हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो शर्त क्या रहेगी, वीडियो पूरी लास्ट तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। यार काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। आई नो बिकॉज़ यार समझ सकते हो बीटेक वाला स्टूडेंट है एक, ठीक है, कितना प्रेशर रहता है, कितने असाइनमेंट्स होते हैं, कितनी फाइल्स होती है, कितना कुछ होता है। सो यार अभी सेमेस्टर एंड हो रहा है, सो आई डोंट हैव द टाइम। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। सो यार काफ़ी स्टूडेंट्स के इस रिगार्डिंग डाउट आ रहे थे। सो यार मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। और बाकी आपके मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा, कैसे कहाँ से क्या पढ़ना है, ठीक है। सो पहले इसके बारे में देख लेते हैं, पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो जनरली यार इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है। जो एक कोई भी आईपीयू का स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकता है। एक होती है यूनिवर्सिटी वाली और एक होती है मेरिट कम वाली, ठीक है। तो देखते हैं दोनों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो जो ये पहली स्कॉलरशिप है, ये कोई भी स्टूडेंट्स भर सकता है, ठीक है, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलॉन्ग करता है, ठीक है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्या करता है, बिलॉन्ग करता है, ठीक है। और ये जो स्कॉलरशिप है, ये आपका ये आईपीओ खुद प्रोवाइड करता है। एंड जो दूसरी स्कॉलरशिप है वो है मेरिट कम मीन्स फाइनेंशियल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो जो ये वाली स्कीम है यार, ये वाली स्कीम होती है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो इसको भी कोई भी भर सकता है, दोनों के लिए। इसके लिए ऊपर वाली के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नेसेसरी है, ठीक है। और नीचे वाली के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ कैटेगरीज बना रखी हैं दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसके अकॉर्डिंग क्या करती है दिल्ली गवर्नमेंट, आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो जो सबसे पहली है, ये वाली जो मैंने बताई थी, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली, तो ये है, ठीक है। एप्लीकेंट स्टूडेंट शुड बी अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो स्टूडेंट होना चाहिए वो रेगुलर स्टूडेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटी का। ये खाली आईपीयू के स्टूडेंट के लिए, ये वाली जो स्कॉलरशिप मैं बता रहा हूँ, आईपीयू के स्टूडेंट के लिए, कोई भी ब्रांच का क्यों ना हो, ठीक है, सब अप्लाई कर सकते हैं। जो उसकी फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। और जो एप्लीकेंट फैमिली है उसके पास एक इनकम सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, जो एसडीएम के द्वारा इशू होगा। और एक इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, इशू करता है, ठीक है। An applicant availing any kind of financial assistance or scholarship from any other sources of the government or this shall be eligible, ठीक है, वो भी eligible for the grant of financial assistance। लेकिन आप यार एक टाइम पे एक ही स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, या तो ये वाली अप्लाई कर दो या तो वो वाली अप्लाई कर दो, ठीक है। However, in all such cases, the amount of the financial assistance being availed by the applicant from all sources shall be deducted from the total amount of financial assistance recommended by the committee under the EWC, ठीक है। तो यार जो ये वाली जो स्कॉलरशिप है, इसके अंदर यार आपकी ना एक कमेटी बैठती है। आप इसके लिए अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के कुछ टाइम बाद आपको एक कमेटी बैठेगी, ठीक है। उस कमेटी में आपको मतलब एक नोटिस आ जाएगा आपका आईपीयू के वेबसाइट्स के ऊपर, जिन स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करा होगा, ठीक है। एंड द कमेटी कॉलिंग द स्टूडेंट्स विद अलोंग विद देयर फैमिली, ठीक है। तो जो कमेटी है वो स्टूडेंट को उसकी फैमिली के साथ बुलाते हैं, ठीक है। एंड दे विल जज ऑन सर्टेन क्राइटेरियाज, वो कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे जज करते हैं। एंड ऑन दिस क्राइटेरियाज दे विल मेक श्योर कि जो भी है प्रॉपर एक अमाउंट जो है स्टूडेंट को उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसे मिले। तो ये जो स्कॉलरशिप है उसके अंदर ये जो क्राइटेरिया होता है, फॉलोइंग स्टूडेंट शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते स्कीम के अंदर? ऐसे स्टूडेंट जो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लिया है जिन्होंने। तो मैनेजमेंट कोटा वाले स्टूडेंट्स कभी भी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ये तो सबसे बड़ी बात है। The student who has the status of failure in the subjects in the semester on the last date of the submission of the application form। अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बैक है, ठीक है, आपके जो भी बैक क्लियर नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। द एप्लीकेंट डिटेन्ड इन एनी सेमेस्टर एग्जाम्स ऑफ द कोर्स ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस, ठीक है। अगर आप किसी भी शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस की वजह से डिटेन हो किसी भी सेमेस्टर में, तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। द एप्लीकेंट पेनलाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी और द इंस्टीट्यूट्स फॉर एनी लैक ऑफ इनडिसिप्लिन ड्यूरिंग द कोर्स। अगर आपके ऊपर कोई भी मतलब
केस चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर है, आप एक किसी भी डिसिप्लिन एक्टिविटी के अंदर फाउंड पाए जाते हो, तो भी आप एलिजिबल नहीं हो। Every applicant shall be required to submit a printout of the online submitted application with all the requested document enclosed on before the closing। ठीक है, तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नेसेसरी नीड होगी, वो आपको यहाँ पे एनक्लोज करके देने हैं। एंड जो अगली स्कॉलरशिप आती है यार, वो आती है स्कॉलरशिप शॉल बी मेरिट कम मीन्स लिंक फाइनेंशियल स्कीम ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो स्कॉलरशिप शॉल बी ऑफर्ड ओनली फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स ऑफ एनी प्रोग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स ही क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Applicants should be studying in a recognized institution, must have obtained a 85% in class 12। ठीक है, उसके क्लास 12 के अंदर 85% मार्क्स होने चाहिए। एंड कैंडिडेट है वो कोई भी दूसरी स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो ये होता है। और मैं यार आपको ना थोड़ा सा और बता देता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, ठीक है, मेरिट कम मीन्स इनकम लिंक्ड फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कीम्स। ठीक है, तो ये स्कॉलरशिप होती है यार आपकी, जो इसकी जो डेट होती है ना यार, वो मार्च के आसपास ये फॉर्म्स रिलीज होते हैं आपके। ठीक है, और अप्रैल आई थिंक सो इसकी लास्ट डेट होती है अप्रैल तक भरने की। तो 1 महीने का प्रॉपर टाइम मिलता है आपको स्कॉलरशिप को अवेल करने का। तो यार मैंने जैसे बोला कि इसके अंदर यार आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। तो कैटेगरी 1 कौन-सी होती है, जिनके पास राशन कार्ड होता है, कौन-सा फूड सिक्योरिटी कार्ड होता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए क्वालिफाइंग परसेंटेज 60% चाहिए, और जो इसके अंदर जो रिफंड होता है वो प्रॉपर 100% होता है। मतलब 100% के अंदर ये नहीं है खाली आपकी ट्यूशन फीस रिफंड होगी, इसके अंदर क्या रिफंड होगी, आपकी ट्यूशन फीस रिफंड होगी, और कुछ रिफंड नहीं होगा। ठीक है, बच्चे कहें सर हमारी तो 1 लाख रुपए फीस गई, मतलब टोटल 1,32,000 फीस गई है, तो 1,32,000 ही चाहिए हमें। 1,32,000 नहीं मिलेंगे, जो आपकी ट्यूशन फीस होगी वही आपकी रिफंड होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा आपकी ट्यूशन फीस कितनी है? ठीक है, और यूनिवर्सिटी चार्जेस कितने हैं? तो आप यूनिवर्सिटी के अंदर अपना जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे आईपीयू के अंदर हमारे जो यूएसआईसीटी के अंदर स्टूडेंट सेल है। ठीक है, तो स्टूडेंट सेल के अंदर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, हम स्टूडेंट सेल के अंदर जो भी हमें चाहिए होता है वो हम वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं, एंड विद इन अ वीक वो हमें डॉक्यूमेंट वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है, नॉट कवर्ड अंडर कैटेगरी 1। ठीक है, कैटेगरी 1 के अंदर नहीं आ रही, बट हुज फैमिली इनकम इज अप टू 2.5 लाख पर एनम। ठीक है, लेकिन जो फैमिली इनकम है वो कितनी है, 2.5 लाख के आसपास है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, और कितनी मिलती है, 50% मिलती है। फैमिली इनकम जिनकी 2.5 लाख से ऊपर है, ठीक है, और 6 लाख से कम है, तो उनको कितनी मिलती है बेटा, 25% चलती मिलती है। लेकिन वन थिंग इज कॉमन इन तीनों चीज़ों में, एक चीज़ कॉमन है, क्या है बेटा, कि आपको 60% का एग्रीगेट बना के रखना पड़ेगा। अगर आपके पास 60% मार्क्स नहीं है, ठीक है, 60% मार्क्स नहीं है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट सर्टेन। एक पॉइंट और यहाँ पे है, SC/ST स्टूडेंट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर उनके SC/ST स्टूडेंट्स हैं ठीक है, तो उनको 5% का रिलैक्सेशन चाहिए, मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब 55% मार्क्स उनको चाहिए होंगे इफ दे आर अप्लाइंग फॉर दैट स्कॉलरशिप। ठीक है, if they are applying for that scholarship they need only 55% marks। So what are the documents required? ठीक है, तो copy of online generated application, caste certificate, इनकम सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इनकम सर्टिफिकेट से अगर आप कैटेगरी 2 से अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कैटेगरी 2 से। ठीक है, ये कैटेगरी 2 से अप्लाई कर रहे हो, और अगर कैटेगरी 1 से अप्लाई कर रहे हो तो आपको नेशनल फूड कार्ड चाहिए होगा, सिक्योरिटी कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, मार्कशीट ऑफ 10th 12th की। ठीक है, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस बोथ सेमेस्टर्स। ठीक है, कैंसल्ड चेक और पासबुक की फोटो, मतलब या तो पासबुक लगा दो या तो कैंसल्ड चेक की फोटो लगा दो, जिसमें आपका अकाउंट नंबर क्लियरली विजिबल हो। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, फी रिसिप्ट ऑफ करंट एकेडमिक ईयर एंड फॉर्मेट ए। ठीक है, तो आपको फी रिसिप्ट चाहिए होगी। तो ये यार आईपीयू वाले ना, ये बच्चों को मैं बता देता हूँ यार, ये अपने स्टूडेंट सेल से आपको ये फी रिसिप्ट, क्योंकि आप लोग बोलोगे भैया हमें तो कोई फी रिसिप्ट ही नहीं मिली, हमने फीस सबमिट कर दी। तो यार आप लोग जाना स्टूडेंट सेल में। कहाँ पे जाना आप लोग, स्टूडेंट सेल में जाना अपने कॉलेज के। तो वो स्टूडेंट सेल में वहाँ जाके बोलना हमें क्या चाहिए, फी स्ट्रक्चर चाहिए। क्या चाहिए हमें, फी स्ट्रक्चर चाहिए। तो वो आपको फी स्ट्रक्चर बना के दे देंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपका पूरा स्ट्रक्चर दे रखा होगा कि आपकी फीस क्या के क्या कि कितनी आपकी फ़ीस किस चीज़ में। ठीक है, तो वो आपको पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर आपको दे देंगे, तो वहाँ से फ़ीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और फॉर्मेट ए डिक्लेरेशन बाय द स्टूडेंट जनरेटेड ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, तो फॉर्मेट ए का फॉर्म है, ये देखो, ये लास्ट में मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ फॉर्मेट ए का फॉर्म।
ये डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, ये वाला आपको सबमिट करना पड़ता है साथ के अंदर, ठीक है? ये डिक्लेरेशन होता है और इसके अंदर आपको 2 क्या चाहिए होते हैं, विटनेसेस चाहिए होते हैं। कोई भी 2 विटनेस ले लेना आप और उनका नाम वगैरह जो भी एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिख के दे देना, ठीक है? तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है? ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है? कॉपी ऑफ वैलिड इश्यूड आई कार्ड। अब बेटा ये देख लो, बच्चे क्या करते हैं, राशन कार्ड तो होता है लेकिन वो राशन नहीं लेते। भाई साहब राशन लेना कंपल्सरी है, अगर आप राशन नहीं लोगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है? तो काफ़ी लोग हैं उनके पास राशन कार्ड है बट दे आर नॉट टेकिंग द राशन फ्रॉम द एनएफएस शो, ठीक है? तो उनको राशन लेना कंपल्सरी है बिकॉज़ और ड्यूरिंग जब स्कॉलरशिप मिलने वाली होती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये जो स्लिप्स होती हैं 3 मंथ्स की या 4 मंथ्स की क्या करते हैं, सबमिट करवाते हैं टू चेक कि जो भी है स्टूडेंट वो प्रॉपर्ली मतलब फैमिली है वो एनएफएस स्टोर से राशन ले रही है नहीं ले रही है, ठीक है? 50% के अंदर आपको नेशनल इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आपका एसडीएम इशू करेगा, ठीक है? और थर्ड वाले में तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? 6 लाख से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये हो गया, ठीक है? ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया 5% स्कॉलरशिप, ठीक है? तो यह कुछ क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? जो बच्चों को डाउट आते हैं, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अंडर, ठीक है? तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ पे बता दिया यार, ठीक है? कि क्या-क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ठीक है? कैटेगरी 1 होती है, कैटेगरी 2 होती है एंड कैटेगरी 3 होती है, ठीक है? तो 60%, ठीक है? 50% एंड 25%, ठीक है? वर्ल्ड whether all courses program of all universities institution of Delhi covered under this scheme, all approved undergraduate programs offered by any Delhi State Public University, Delhi State Public University or affiliated institutes affiliated to Delhi State Public Universities, यही क्या कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं इसके लिए, ठीक है? वेदर और यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन कॉलेज लोकेटेड आउटसाइड आर कवर्ड, जो भी यूनिवर्सिटीज आउटसाइड दिल्ली वो कवर्ड होगी, इसके अंदर नहीं होगी। इज द स्टूडेंट रेसिडेंट ऑफ दिल्ली हु परस्यूइंग हायर एजुकेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज लोकेटेड आउटसाइड दिल्ली विद इन इंडिया एलिजिबल, ठीक है? नो, ठीक है? ऐसे स्टूडेंट जो दिल्ली के रेसिडेंट है और लेकिन बाहर किसी और स्टेट्स की यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं तो क्या वो एलिजिबल है, नहीं है, ठीक है? इज द स्टूडेंट रेसिडेंट ऑफ दिल्ली पास आइदर क्लास 12th आउट फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली एलिजिबल, ठीक है? तो क्या कोई स्टूडेंट वो दिल्ली का रेसिडेंट है लेकिन उसने 11th-12th कहीं और से पास करी है तो क्या वो एलिजिबल है स्कीम के लिए? यस, वो एलिजिबल है। व्हाट आर द प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन फॉर दिस स्कीम? स्टूडेंट, ठीक है? तो स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी है जो भी उसे डिटेल्स मांगी गई है वो उसको सबमिट करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो नेम द यूनिवर्सिटीज़ हू आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है? तो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, ये यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम दे रखे हैं, ठीक है? तो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये हमारा जो है, आप आईपीयू की बात कर रहे हैं तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो आईपीयू के जितने भी कॉलेजेस आते हैं, ठीक है? वो क्या कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जितने भी कोर्सेज़ हैं वो सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? ऑल द इंस्टीट्यूशन एंड एफिलिएटेड टू जीजीसीआईपीयू वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा अब सर इसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है? सो यू विल आस्क कि हाउ विल वी रजिस्टर फॉर इट, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पे, ठीक है? ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, ठीक है? आप ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे जाओगे तो ये आपकी सबसे पहली वेबसाइट है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, आप इसको खोलोगे तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा यहाँ पे। फॉर दैट देखो यार, सबसे पहले न्यू यूज़र जिन्होंने पहले भर रखा है वो तो वो रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे जाएँगे, ठीक है? जिन्होंने नहीं भर रखा वो कहाँ जाएँगे, न्यू यूज़र पे जाएँगे, ठीक है? अब न्यू यूज़र पे यहाँ पे जाके आपको क्या करनी पड़ेगी, अपनी आईडी बनानी पड़ेगी आधार कार्ड की हेल्प से, ठीक है? तो वो पूरा प्रोसेस देख लेना आप कैसे होता है, ठीक है? यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट ना डालोगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, ठीक है? वो आप डालोगे, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालोगे, ठीक है? उसके बाद आपकी यहाँ पे एक आईडी क्रिएट हो जाएगी। आफ्टर दैट आईडी क्रिएट होने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, ठीक है? अब दोबारा इंटरफेस दिखा देता हूँ, ठीक है? उम आपकी आईडी बन जाएगी, ठीक है? आपके पास मेल पे आईडी पासवर्ड आ जाएँगे, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे जाना है रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन में, ठीक है? तो यहाँ पे रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन में डालोगे, आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड डालोगे, ठीक है? रजिस्टर्ड यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है? तो वो आपका खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? कैसा इंटरफ़ेस खुलेगा वो आपका। मेरे को 2 मिनट अगर खुलता है तो ठीक है। तो आप ये देखो, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर आ रहा है,
चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आ रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ एससी एसटी आ रहा है, एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये रही आपकी स्कॉलरशिप, मेरिट कम मीन्स इनकम लिंक फाइनेंशियल असिस्टेंट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो ये वाली स्कॉलरशिप आप लोगों को क्या करनी है, अप्लाई करनी है, ठीक है। 76 नंबर, ठीक है। तो ये वाली स्कॉलरशिप आप लोग क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हायर एजुकेशन वाले पोर्टल पे जाओगे और ये वाली स्कॉलरशिप है यहाँ पे अप्लाई करोगे, ठीक है। जब आपकी आईडी बन जाएगी तो यार यहाँ पे ना अप्लाई करने का लिंक वो शो कर रहा होगा आपको, अप्लाई लिंक, ठीक है। तो वो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। सो और भी डाउट्स थे, ठीक है, उसके अंदर मैं दिखा देता हूँ और भी क्या है, ठीक है। हम्म, हम्म। यार ये काम नहीं कर रहा ढंग से। चलो यार ठीक है, ये मैंने ऑलमोस्ट आपको हर चीज़ कवर कर दिया इस वीडियो के अंदर। आई एम नॉट एबल टू शो यू, मेरा लैपटॉप भी ढंग से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यार ये मैं पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा ये वाली, ठीक है। तो यार ये था सारा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, इससे रिगार्डिंग स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग, ठीक है यार, अभी स्कॉलरशिप्स चालू नहीं हुई है। स्कॉलरशिप्स आपकी मार्च के मंथ में स्टार्ट होती है, फेब मार्च के बीच में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एंड आपको अप्रैल तक का टाइम होता है और उसको 1 साल लगता है स्कॉलरशिप वापस आने में, ठीक है। तो स्कॉलरशिप अभी तक हम लोग की स्कॉलरशिप नहीं आई है, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक हमें स्कॉलरशिप हमारी वापसी मिल जाएगी। मैंने पिछले साल भी अप्लाई करा था, मेरी पिछले साल भी स्कॉलरशिप क्या हो गई थी, मुझे रिफंड हो गई थी। एंड भाई आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी यार ज़्यादा होश पोश मत करना, ठीक है। अभी टाइम है स्कॉलरशिप को भरने में। तो अभी आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उस पे फ़ोकस करो। और इंटरनल एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आपको इंटरनल में अच्छा स्कोर करें, ठीक है। सो दैट इज़, और यार चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है।